वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से ही हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्शों और 151 दिन के रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविंद कमेटी ने 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की बात भी सामने आई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की जाने की संभावना है। बता दें कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो सकता है, आपको बता दें कि इसी सिलसिले में आज कोविंद कमेटी की टीम ने राष्ट्रपति के सामने रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ये रिपोर्ट सौंप दी है और कोविंद कमेटी का कहना है कि ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2030 को जब पैनल का गठन हुआ था उसके बाद से ही सारे एक्सपर्ट से परामर्श करके और 151 दिन की रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दूं कि करीब 18,000 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बाद अब कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि 2029 से एक साथ चुनाव किया जाए, क्योंकि इस तरह से कोविंद कमेटी ने सिफारिश की है कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें कि संविधान में संशोधन की सिफारिश भी इसमें की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये लागू होगा और इसके लिए 26 दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। तो जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट सौंप दी गई है, इसको लेकर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर इससे किस तरह से प्रभाव होगा राजनीतिक पार्टियों पर भी और आम जनता पर भी। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा जुड़ चुकी है। तो स्नेहा, जिस तरह से कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, सिफारिश ये की गई है कि 2029 से सभी लेवल पर, सभी राज्यों में और सभी लेवल पर एक साथ चुनाव कराया जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये चीज लागू हो जाती है, अगर सिफारिश पर अमल कर लिया जाता है, तो फिर देश की राजनीति में किस तरह से बदलाव आएंगे, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन 2029 कहा जा रहा है कि तब से इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। आज हालांकि प्रेसिडेंट के पास ये सारी रिपोर्ट जाएगी, कुछ 1200 से लेकर 1800 पन्ने तक की रिपोर्ट रहेगी। बात यहाँ पर यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चुनाव होते हैं, हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, जैसे भी प्रेजेंटली हम देख सकते हैं विधानसभा चुनाव निकले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उसमें हमने देखा कि सभी पार्टीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि इलेक्शन में पैसे लगते हैं, इलेक्शन अगर किसी पार्टी को अच्छे तरीके से लड़ना है उसमें पैसे की बहुत ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं इकोनॉमी, अपनी खुद की इकोनॉमी मेंटेन करनी पड़ती है उनको, एक पर्टिकुलर पार्टी को। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बेसिकली जो रीजनल पार्टीज हैं उनको यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर ऑडियंस कुछ और होती है। ऑडियंस हालांकि भारत के नागरिक एक ही हैं, लेकिन जब रीजनल लेवल पर इलेक्शन होता है तो पर्पस कुछ और होता है पार्टी उसका, रीजनल पार्टीज का। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसे लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें आप देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलग अलग दावे सामने आ रहे होंगे, वो पूरी भारत की जनता के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब आपने ये भी देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जब मोदी जी की रैली हुई थी तो वो टारगेट कर रहे थे, मध्य प्रदेश में आके
मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर उन्होंने बात करी, जी। छत्तीसगढ़ में जाके छत्तीसगढ़ के लोगों पर उन्होंने बात करी, उनको जो भी योजनाएं हैं उनके हिसाब से बताई, यानी कि रीजनल तरीके से चुनाव लड़ा। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं वन नेशन वन इलेक्शन का, तो रीजनल पार्टी जो है वो इससे एग्री होती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस होता दिखेगा। बात रही इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी इसमें बढ़ेगी ऐसा एनालिस्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें टाइम एनर्जी सेव होगी, क्योंकि एक बार इलेक्शन होगा तो वो टाइम पीरियड जो है इलेक्शन का, जो अभी विधानसभा चुनाव बीता, फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ये सारी जो टाइम की इसमें बचत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके डिसएडवांटेजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं और एडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, और क्योंकि बेहतर तरीके से इसको जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो समझा जा सकेगा, लेकिन अभी जितना एनालिसिस इसके ऊपर कर पाए हैं लोग, तो उनका यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन में टाइम एनर्जी मनी सेविंग है। साथ ही साथ अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो रीजनल पार्टीज इससे अग्री करती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनको इससे डिसएडवांटेज है। अगर हम किसी भी रीजनल पार्टी का नाम लेते हैं, किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, विधानसभा में अच्छी पोजीशन उसने मेंटेन करके रखी जी। हो सकता है लोकसभा चुनाव में उसकी अच्छी पोजीशन ना हो, तो इसमें वो विधानसभा को अपनी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जब एक ही चुनाव रहेगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा, कैसे वो फाइट कर पाएंगी नेशनल पार्टी से। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं ये डिसएडवांटेज में इंक्लूड हो रही हैं, और इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइम एनर्जी मनी सेविंग का इसमें है कि बचत हो रही है, और कहीं ना कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इंडियन इकोनॉमी में इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्नेहा, हमने इकोनॉमी की बात कर ली, पार्टीज की बात कर ली कि पार्टीज के लिए किस तरह से प्रभाव डालेगी, इकोनॉमी पर किस तरह से प्रभाव डालेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव, ये जो इलेक्शन होते हैं वो जनता की सहूलियत के लिए होते हैं, जनता की सुविधा के लिए होते हैं और जनता के लिए होते हैं, ताकि जनता अपना सही प्रतिनिधि चुन पाए। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जनता पर इससे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि इलेक्शन जनता के लिए है, तो बिल्कुल इसमें जनता की बात करना बेहद आवश्यक है जी। अगर हम यहाँ पर लोगों की बात करें जो वोट करते हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए दो इलेक्शन आते हैं, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन। शुरू से आदत लगी हुई है भारत देश में दो इलेक्शन फेस करने की जी। अलग अलग पार्टीज अलग अलग दौर में, विधानसभा के दौर में अपना अलग प्रदर्शन दिखाती हैं, लोकसभा में अपना अलग प्रदर्शन दिखाती है। तो यहाँ पर लोगों को अडेप्ट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, समझने में भी समय लगेगा, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा सीए जैसे ही आया, बहुत सी गलतफहमी, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी दौड़ती हुई दिख रही है। अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली सीए है क्या, इससे क्या प्रॉफिट हो सकता है भारत देश में। अगर गलत तरीके से लोग रह रहे हैं तो ये सही कानून बनाया नहीं बनाया, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। इंडिया में अभी भी इलिटरेसी है, लोगों को समझने में, नई चीजें अडेप्ट करने में समय तो लगेगा। लेकिन जैसा कि एनालिस्ट बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉफिट है। अगर इकोनॉमी में प्रॉफिट हो रही है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिलेट करती है हमारे लोगों से, लोग रह रहे हैं भारत देश में तो लोगों से रिलेट करेगी इकोनॉमी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उन्हीं पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें लोगों से ही इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी होगी तो लोगों का हो सकता है कुछ ना कुछ लोगों की लाइफस्टाइल में भी प्रभाव पड़े, लेकिन अडेप्ट करने की अगर हम बात करें, लोगों को अपनाने में वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हाँ, हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में जल्दी अडेप्शन हो सकता है क्योंकि लोग जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में जहाँ पर विधानसभा का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, जहाँ पर लोकल कह सकते हैं लोकल बॉडीज जो हैं वो विधानसभा में ज्यादा आपको अलर्ट दिखेंगी एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो अगर हम जैसे आपने कहा लोगों की बात करें तो लोग इसमें अभी उनको समझने में, इसको अडेप्ट करने में, साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन आया तो हो सकता है विरोध भी हो इसका, क्योंकि रीजनल पार्टीज देखिए इसका विरोध करती नजर आएंगी। रीजनल पार्टीज को इसमें फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस हैं, तो इससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन अगर लाया जा रहा है तो कुछ सोच समझ के लाया जा रहा है और इससे कई फायदे भी।
बिल्कुल। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कोविन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, करीब 18,000 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है और सिफारिश की गई है कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि अगर इस पर अमल किया जाता है तो किस प्रकार से और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं क्षेत्र की जनता को भी और साथ साथ में राजनीतिक पार्टियों को भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में ही कुछ राज्यों में चुनाव समाप्त हुए हैं। 2023 के आखिर में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और कुछ राज्यों में अभी चुनाव होना बाकी है। तो जाहिर है कि अगर ये 2029 में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो राज्यों के जो कार्यकाल है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि आगे की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।